दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है। भारत का जो है भारत का जो संविधान लागू हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो आप और जो ध्वजा जो आरोहण किया जाता, ध्वजा जो 26 जनवरी को जो कहते हैं आरोहण कर रहे हैं, आरोहण नहीं बोला जाता, इसको कहते हैं फहराना। ध्वजा फहरा रहे हैं, 26 जनवरी को ध्वजा फहराया जाता है और आरोहण किया जाता है 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी को हमारा देश क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। श्री परमात्मने नमो नमः। ओम सागर नमस्ते जी, ब्रह्मचारी विद्या नष्टे। तो ये जो आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे 6 से 7 नियम हैं जिनका हम पालन करके अपने वीर को ऊर्ध्वता बना लेंगे, अपने वीर ऊर्ध्वता हो जाएंगे, वीर ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। अर्थात वीर नीचे, क्योंकि किसी भी चीज को ऊपर चढ़ाने के लिए, पानी को भी हम जब ऊपर चढ़ाते हैं तो हमें उसमें मोटर लगानी पड़ती है, तब जाके वो ऊपर चढ़ता है पानी। ऐसे ही प्राणायाम और भी जैसे 7 नियम आपको बता रहा हूँ, प्राणायाम और भी चीजें हैं, तो उनके हम योग से ही वो संभव है, योग से ही वो संभव है जब हम वीर को ऊर्ध्वता बना सकते हैं, वीर ऊर्ध्वता ऊपर की ओर जाए हमारे, है ना। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ना, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा पड़ता है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी जिसको बोलते हैं। तो जैसे वो नीचे की ओर बहाता है, मतलब हमारा शरीर पूरा ऐसा रहता है, ऐसा। तो जब गुरुत्वाकर्षण बल आता है तो हमारा शरीर के सारे रक्त, मांस, मज्जा सब नीचे की ओर गति करते हैं। रक्त भी नीचे की ओर जाता है। फिर और भी जितनी धातु, रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, वीर्य, शुक्र धातु, तो ये 7 धातु है, वो भी जो है नीचे की ओर गति करती है। तो हमें ऊपर की ओर उनको गति करने के लिए, किसी भी चीज को ऊपर ले जाने के लिए बल लगाना पड़ता है। तो हमें ये गुरुत्वाकर्षण ऊपर से बल लगा रहा है, हमें नीचे से बल लगाना है। तो ऐसे 5, 6, 7 नियम बता रहा हूँ। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है हमारा वीर भी नीचे की ओर जाने लगता है। जो भी हम खाते हैं तो खाना भी नीचे जाता है, नीचे जाते हुए, आमाशय में जाते हुए फिर जो नीचे की ओर निकलता है, फिर रस भी उसका निकलता है। तो यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारा वीर स्थिर नहीं हो पा रहा, हमें बार बार स्वप्न दोष की समस्याएं और भी चीजें हो रही हैं, तो वो कारण यही उसका कि आप योग को नहीं अपना रहे, आप योग से नहीं जुड़ रहे, आप वीर को ऊर्ध्वता नहीं बना रहे, वीर ऊपर क्यों नहीं चढ़ा पा रहे। तो इस 5 से 7 नियम है। पहला नियम ये है कि आपको जो है सुबह जब आप उठें, फ्रेश आदि जब होकर उठें, सुबह 4 बजे उठेंगे जब ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप उठ के फ्रेश आदि होकर के आप दंड बैठक का अवश्य अभ्यास करें। ऊर्ध्वता, वीर को ऊर्ध्वता बनाने के लिए सबसे अच्छी दंड है राम मूर्ति दंड, जिसको हमने आपको वीडियो में बता रहे हैं, फोटो भी डाल रहे हैं। तो आप ऐसे राम मूर्ति दंड लगाएं, कम से कम जो है 50, 100 जितना आपका सामर्थ्य हो, कम से कम 100 दंड तो रोज लगाएं राम मूर्ति। उससे आपका वीर क्या होगा, ऊर्ध्वता ऊपर की ओर गति करेगा। दूसरा नियम है कि आसन में आप शीर्षासन और पद्मासन, महत्वपूर्ण जो आसन है वीर को ऊर्ध्वता बनाने के लिए, वो शीर्षासन है और पद्मासन। शीर्षासन और पद्मासन जो होते हैं, ये शीर्षासन जिसको ज्यादा ही जुकाम सर्दी है उनको नहीं करना चाहिए, बाकी 5 मिनट तक ही करना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। प्रारंभ में आप दीवार से सट के कर सकते हैं, दीवार में अपने पैर लगा कर सकते हैं शीर्षासन। तो आप शीर्षासन, पद्मासन में कम से कम आधा 1 घंटा बैठे, उसमें ध्यान करें, साधना करें। दूसरा नियम है पद्मासन। आसन में आप शीर्षासन ले लो, है ना। आसन में आप कौन सा ले लो, शीर्षासन ले लो, पद्मासन ले लो और सर्वांगासन ले लो, सिद्धासन ले लो, पश्चिमोत्तानासन जो होता है वो भी अच्छा है आपको वीर ऊर्ध्वता बनाने के लिए। तो 4-5 आसन करें आप, योगासन सुबह खाली पेट, और शाम को भी करें उनका अभ्यास। और तीसरा नियम अपना ये है कि आप प्राणायाम को अवश्य अपनाएं, क्योंकि
प्राणायाम जो है, प्राण ऊपर की ओर जब जाता है ना, जब हम प्राण को ऊपर की ओर खींचते हैं तो उसमें हमारा वीर भी ऊपर की ओर होकर ऊपर की ओर जाता है और स्थिर हो जाता है। स्थिर होकर वो वहीं ओज तेज की बल पराक्रम के रूप में, हमारी विचाराग्नि के रूप में प्रकट होता है। तो आप प्रयास करें कि प्राणायाम के साथ साथ मूलबंध भी लगाएं। मूलबंध, जालांधर बंध और अनेक प्रकार के हम कह सकते हैं, मूलबंध भी लगाएं, जालांधर बंध भी लगाएं। तो आप जालांधर बंध लगाएं, मूलबंध लगाएं। जालांधर बंध कैसे लगाते हैं, मूलबंध कैसे लगाते हैं? गुदामार्ग को खींच देते हैं। अब जो गाय देख रहे हैं, गाय भी जब ये मल त्याग करती हैं तो अपने गुदामार्ग को बाहर करती है, अंदर करती है, बाहर करती है, अंदर करती है। ये क्या है? इसी को मूलबंध कहते हैं, इसी को मूलबंध कहा गया है शास्त्र में। तो आप इस मूलबंध का अभ्यास शौच के बाद कम से कम 10 से 12 बार इसका अभ्यास करें। ज्यादा ना करें क्योंकि कब्जियत की समस्या भी हो सकती है, इसलिए कम से कम 5 से 10 तक, ज्यादा से ज्यादा 10 तक इसको खींच के रखें। 10 बार खींचें और 10 बार छोड़ें, मतलब छोड़ें फिर खींचें, छोड़ें फिर खींचें। ऐसे आप 10 बार इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ हुआ। जालंधर, इसको मूलबंध कहते हैं। और जालंधर कैसे लगाते हैं? श्वास को छोड़ देंगे, पेट को अंदर खींच लेते हैं। तो ये जालंधर, ये क्या है? मूलबंध, जालंधर बंध और उड्डयन बंध। ये तो उड्डयन बंध हो गया, ये जालंधर बंध हो गया। यूं करके श्वास को जब हम छोड़ देते हैं तो इसको हम उड्डयन बंध, जालंधर बंध कह देते हैं। तो इनका अभ्यास अवश्य करें। मूलबंध लगाने से वीर में अपव्यय को रोकता है। मूलबंध जो होता है वीर के अपव्यय को रोकता है, और जो उड्डयन बंध होता है शक्ति को ऊपर की ओर खींचता है। शक्ति को ऊपर की ओर खींचने का काम करता है उड्डयन बंध, है ना। उड्डयन बंध मतलब पेट को अंदर खींच देना। और जालंधर बंध होता है कि ऊर्जा को मस्तिष्क की ओर ले जा करके मस्तिष्क में स्थित रखना, ऊपर की ओर ले जाना। तो ये तीनों जो होते हैं ये हमारे वीर को स्थिर रखने में, अपव्यय को रोकने में, मतलब नीचे की ओर गति ना करे। हमारा जो वीर है, वीर शुक्र धातु है, वो नीचे की ओर गति ना करे तो मूलबंध का काम होता है। और जो है उड्डयन बंध का काम क्या होता है कि शक्ति को ऊपर की ओर ले जाए, शक्ति ऊपर की ओर खींचे, तो वो काम होता है उड्डयन बंध का, ऊपर की ओर ले जाए, है ना। और जालंधर बंध का अर्थ क्या होता है कि ऊर्जा जो ऊपर आई है उसको ऊपर ही स्थिर रखना, ये जालंधर बंध का काम होता है। तो आप 3 बंध का अभ्यास वीडियो डाल रखी है, मैंने भी इस पर वीडियो डाल रखी है। तो अब 3 मूल बंधों का अभ्यास अवश्य करें, और इनको एक साथ जब लगा देते हैं, महाबंध कह देते हैं इसको, महाबंध भी कहा गया। एक साथ जब लगा देते हैं और एक एक करके लगाते हैं तो उसको। बाकी प्रारंभ में आप प्राणायाम जो करें, बाह्य प्राणायाम, प्राणायाम में आप बाह्य प्राणायाम कौन से करें? बाह्य प्राणायाम करें, भस्त्रिका, पहले से भस्त्रिका करें, कम से कम ऐसे 30 बार करें। और फिर इसमें उसके बाद आप बाह्य प्राणायाम, इसके बाद आप कपालभाति कर सकते हैं 5 मिनट, और उसके बाद फिर आप थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें। बाह्य प्राणायाम मुख्य है इसमें। आप अनुलोम विलोम कपालभाति ना करें, पर कपालभाति भी करें तो मूलबंध लगा के करें। जालंधर बंध तो कोई उद्यान में जालंधर बंध ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर मूलबंध लगा के अवश्य करें कपालभाति प्राणायाम। तो आपको इसमें स्वप्न दोष की समस्या, शीघ्र पतन, जितने धातु रोगों सब पे बहुत लाभ होगा। तो मूलबंध का अभ्यास अवश्य करें। इसमें आप प्राणायाम में यही बाह्य प्राणायाम, कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के समय 15 मिनट रखें, कपालभाति का 5 मिनट तक रख सकते हैं। बाकी मुख्य रूप से आपका मुख्य जो है महत्वपूर्ण आपको रखना है बाह्य प्राणायाम, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके वीर को ऊर्ध्व तल ले जाने के लिए। और उद्यान बंध और जालंधर बंधों के साथ करें, मूल बंध के साथ करें, जो है तब आपको लाभ होगा इस प्राणायाम का। तो प्राणायाम करें। उसके बाद प्राणायाम का ध्यान जो है चौथा नियम ये है ध्यान करना। तीसरा नियम आपको बताया मैंने प्राणायाम के बारे में, और चौथा नियम है बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान। ध्यान में आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, गायत्री मंत्र के अर्थ का चिंतन कर सकते हैं, संध्या कर सकते हैं, जो संध्या वैदिक संध्या जो बताई गई,
और या फिर आप ध्यान अवस्थित होकर के श्वासों में ध्यान अवस्थित होकर के श्वासों पर ध्यान दे सकते हैं आप। मतलब ईश्वर से जुड़ना है, उसमें ईश्वर से जुड़ना है निर्माण, तब जाके आप जो है ऊर्ध्व गति के लिए ले जाएंगे, ऊर्ध्वता बनेगा आपका वीर्य। तो आप इसके लिए अभ्यास करें ऊर्ध्व प्राणायाम का, ध्यान का, तब जाके 8 बार जाप कर सकते हैं। 108 बार जाप करें गायत्री मंत्र का। कुछ भी नहीं आता तो बैठ के अपना गायत्री मंत्र जप रहे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पहले गायत्री मंत्र के अर्थ पढ़ लें, हमने इसमें वीडियो भी डाल रखी है, और आप इसका फिर अभ्यास करें, मंत्रों को बोलें और उसके बाद ध्यान उसके अर्थ का जब चिंतन करें तो ध्यान अवश्य करें। सोने से पहले ओमकार का जाप या गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें 108 बार। उससे आपका वीर्य की गति ऊर्ध्वता होगी और सपनों दोष आदि ये समस्याएं आपको नहीं सताएंगी, नहीं होगी। 5वां नियम अपना है कि भोजन, शुद्ध सादे भोजन रखना। भोजन में आप दूध, घी, फल, मेवे, सादा सुपाच्य भोजन, दाल, रोटी, सब्जी, साग जो भी है, तो इन सब चीजों का आप सेवन करें। इससे आपका वीर्य ऊपर की ओर चढ़ेगा, ऊपर की ओर जाएगा। यदि आप लहसुन, प्याज और मांस, मच्छा, शराब, अंडा, तम्बाकू, ज्यादा मसाले, लहसुन, प्याज आदि तला भोजन यदि आप करते हैं तो आपका वीर्य, मतलब ऐसा भोजन करें जो आपको वीर्य को ऊपर की ओर उठाए, ना कि नीचे की ओर जाए। शुद्ध साधक भोजन, मेवे, ये सब चीजें खाएं। लहसुन, प्याज और अंडा, मांस, मच्छी, ये सब, शराब, ये सब आपको बहुत घातक, तम्बाकू वगैरह ये सब आपको बहुत घातक है और वीर्य को नीचे को ले जाने का काम करते हैं। इसलिए प्रयास करें आप सुपाच्य भोजन करें, शुद्ध साधक भोजन करें। और 6वां नियम अपना है निद्रा। निद्रा आप कम से कम 6 से 7 घंटे की लें। मतलब सुबह आप रात को सो जाएं, कितने बजे, 10 बजे सो जाएं, सुबह 4 बजे उठ जाएं। इससे आपकी वीर्य की ऊर्ध्वता होगी और सुबह उठ के जो हमने आपको क्रिया बताई है वो आप करें। दिनचर्या भी पर भी वीडियो डालें, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए ब्रह्मचारी की। आप निद्रा कम से कम रखें। ज्यादा निद्रा लेने वाला व्यक्ति, मैं कह रहा हूं, वो ब्रह्मचर्य का पालन कभी कर ही नहीं सकता। मतलब वीर क्षय, अधिक निद्रा बराबर वीर क्षय। अधिक निद्रा यदि आप लेंगे तो आपका वीर क्षय होगा, आपको ब्रह्मचर्य आपका नाश होगा, आपकी वीर की गति नीचे की ओर जाएगी। आप वीर को ऊपर की ओर नहीं उठा सकते। यदि आप ज्यादा सो रहे हैं तो आप 10 बजे तक सो रहे हैं, 9 बजे तक सो रहे हैं, तो आपकी वीर की गति ऊर्ध्वता नहीं होगी। आप सोच रहे हैं कि हम ज्यादा सोएंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं, ये सब भ्रांतियां हैं। ज्यादा सोने से हमारा मन तमोगुण में चला जाता है और तमोगुण मन में, तमोगुण मस्तिष्क में, तमोगुण दिमाग में बुरे बुरे विचार ख्याल आते हैं और कामुकता भी अधिक आती है जो ज्यादा सोता है। ये भी एक प्रैक्टिकली है और शास्त्रों का भी, इसमें शास्त्रों में भी बताया कि अधिक निद्रा ना लें। अति सर्वत्र वर्जित, अति भी जहां भी आप करोगे तो आपको हानि ही मिलेगी, लाभ कभी नहीं मिलने वाला। चाहे निद्रा में, व्यायाम में, प्राणायाम में, जो भी आप अति नहीं करना है। प्राणायाम भी, बाह्य प्राणायाम भी 3 प्राणायाम करें प्रारंभ में, ज्यादा प्राणायाम ना करें। प्राणायाम के हमने वीडियो डाल रखी तो आप वो देख लें। 3 प्राणायाम करें प्रारंभ में। और ज्यादा आपका भोजन, जब बहुत पौष्टिक भोजन, घी दूध अधिक मात्रा में जब खा रहे हैं तो धीरे धीरे 21 प्राणायाम बढ़ा सकते हैं, पर भोजन के अनुसार ही व्यायाम, प्राणायाम और आसन, ये सब चीजें आप भोजन के तुल्य ही रखें। भोजन यदि आपका पौष्टिक है, अच्छा खासा आप खाते हो, दूध घी अच्छा खा रहे हो, तो आप खूब प्राणायाम करो, खूब व्यायाम करो, आपको कोई हानि नहीं होगी। और आप ऐसी दाल रोटी सूखी खा रहे हो, घी नहीं खा रहे हो, तो आप थोड़ा प्राणायाम करो, थोड़ा सा व्यायाम करो। अब कहते हैं व्यायाम क्या करें, पौष्टिक भोजन तो मिलते ही नहीं, घी दूध तो मिलते नहीं, पर जितना हम भोजन करते हैं ना उससे आधा भी हम नहीं पचा पाते। इसलिए व्यायाम, प्राणायाम व्यायाम अवश्य करें और कम से कम आधा घंटा कर लो। आधा घंटा करने वालों के लिए कोई घी दूध की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती, थोड़ा बहुत तो 1 चम्मच तो सबको खाना चाहिए। तो ये आपको बताया मैंने भोजन के बारे, निद्रा के बारे में। भोजन फिर निद्रा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है वो शुद्ध होता है आहार की शुद्धि से। तो आहार आप शुद्ध रखें। और दिनचर्या, मतलब चौथा है कि संयमित दिनचर्या। 7वां है
सातवां अपना लास्ट जो नियम है, आपकी दिनचर्या जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अभी आप उठेंगे, आपको ना कोई स्वप्न दुख सताएगा, ना कोई बुरे बुरे विचार सताएंगे। क्योंकि अधिकतर विचार जो आते हैं 4 बजे के बाद ही आते हैं, इसलिए प्रयास करो 4 बजे से पहले उठ जाओ, है ना। तो ये प्रयास आप करो और ब्रह्म मतलब 10 बजे सो जाना और सुबह 4 बजे उठ जाना। उठ के अपना शौच, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, साधना, पठन पाठन ये सब आप करो। तो इन 7 नियमों को आप यदि अपनाएंगे, दंड बैठक में भी गलत संगत में ना फंसे, बुरे बुरे लोगों का साथ संगति ना करें। यदि आपकी अच्छी दिनचर्या होगी तो आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन होगा और ऊर्ध्वदेवता बनने में आपको मदद मिलेगी। तो इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।